क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर एक एरोप्लेन हवा में इतना बुलंद उड़ सकता है तो ये स्पेस में क्यों नहीं जा सकता? क्यों एक रॉकेट की तरह एक एरोप्लेन भी स्पेस में नहीं जाता? असल में प्लेन्स हवा के परिंदे हैं और रॉकेट्स स्पेस के। ये दोनों डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इनकी उड़ान एक दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। एयरप्लेन्स एक फोर्स जिसका नाम लिफ्ट है, इसके जरिए उड़ते हैं। इनके विंग्स हवा को कट करते हैं, जिसकी वजह से हवा इस एयरप्लेन को ऊपर की तरफ धकेलती है और ऐसे ही एक एयरप्लेन हवा में रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये आसमान की बुलंदियों में जाता है तो हवा पतली से पतली होती रहती है। कमर्शियल जेट्स तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जहां पर हवा पहले से ही काफी थिन होती है, और अगर एयरप्लेन्स इससे ज्यादा ऊपर जाएं तो हवा बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि स्पेस में बिल्कुल ही हवा मौजूद नहीं होती। ये एक वैक्यूम है, तो अगर हवा ही मौजूद नहीं होगी तो वो कैसे एक प्लेन को ऊपर की तरफ धकेलेगी, और ग्रेविटी की वजह से ये प्लेन नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसके अलावा एक प्लेन के इंजन को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ये इंजन्स फ्यूल को बर्न करते हैं, जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होती है और ये प्लेन आगे की तरफ मूव करता है। तो जब स्पेस में एयर ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी, जिसकी वजह से इंजन काम करना बंद कर देंगे। तो अगर एक प्लेन हवा में ज्यादा ऊपर चला जाए तो सबसे पहले इसके इंजन्स में मसला आएगा। ये इंजन्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे, प्लेन का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ये प्लेन तबाह भी हो सकता है, और फिर ग्रेविटी इस प्लेन को नीचे की तरफ क्रैश कर देगी। बेसिकली प्लेन्स को हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर के मुताबिक बनाया गया है, ना कि स्पेस के लिए, जबकि इसके बरक्स रॉकेट्स को इससे कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। इनके कोई विंग्स नहीं होते, इन्हें उड़ने के लिए किसी किस्म की हवा की जरूरत नहीं होती, ये स्पेशली वैक्यूम में उड़ने के लिए होते हैं। यही वजह है कि स्पेस में जाने के लिए हम सिर्फ रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि प्लेन्स का।